आयोजन किया और मैं समस्त लोगों को धन्यवाद देता हूँ जो लोग इस कार्यक्रम में सहयोग कर रहे हैं। आप सभी को पता है भगवान श्री परशुराम के बारे में, तो इतना ही कहना है कि परशुराम जी के जीवन का जो उद्देश्य रहा, ये पितृभक्त मातृभक्त थे, माता पिता के बहुत बड़े भक्त थे। इन्होंने एक संदेश ये भी दिया है कि माँ बाप की कैसे सेवा करनी है, उनके कर्तव्य पथ पे कैसे चलना है। और इनकी जो लड़ाई थी वो हर उस राजा से थी जो अनैतिक कृत्य किया करता था, जो अधर्म के रास्ते पर था। कहना है कि जब वतन की अस्मिता ही डोलती हो लक्ष्य खोकर, जब वतन की अस्मिता ही डोलती हो लक्ष्य खोकर, शब्द सर से लक्ष्य का संधान कविता है सुनो। और क्षीर सागर के मथन से गरल का प्राकट्य हो तब सृष्टि के कल्याण हेतु यदि स्थान कविता है सुनो। मांग नोचे धर्म का ही जब अधर्मी चित्त बनकर, धर्म रक्षा के स्वरों का गान कविता है सुनो। और सागरों के शांत जल में ज्वार का उन्माद भरकर शब्द शक्ति जागरण अभियान करता है। इस अभियान में मैं सनातन धर्म का प्रहरी ओंकार पांडे समस्त परशुराम भक्तों के चरणों में प्रणाम करता हूँ। धर्म निरपेक्ष नहीं, धर्म निरपेक्ष नहीं, धर्म अनुरूप होकर समस्त धर्म मजहबों का अभिन्न मान सम्मान करता हूँ। मेरी कविता ओज भरी भाषा के द्वार खड़ी है, भूषण दिनकर की ज्योति पर पहरेदार खड़ी है। मेरी कविता समझौतों की शर्तों से इनकार करेगी, अवरोधों की चट्टानों से टकरा कर टंकार करेगी। कुरुक्षेत्र में कौरव दल के कुल का कुल संहार करेगी। मेरी कविता भ्रष्ट व्यवस्था का प्रतिकार करेगी और मेरी कविता भारत माँ के जय जयकार करेगी। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। मेरी कविता भारत माँ के जय जयकार करेगी। मैं जो लोग इसी देश में रहते हैं, इसी देश का खाते हैं और इसी देश की खिलाफत करते हैं, ऐसे लोगों के साथ क्या होना चाहिए? सेना पर आघात करे या देशद्रोह की बात करे, सेना पर आघात करे या देशद्रोह की बात करे। भारत के गद्दार वही जो भारत माँ पर घात करे। आस्तीन में सांप पालना हमको अब स्वीकार नहीं और भारत देश में गद्दारों को जीने का अधिकार नहीं। भारत देश में गद्दारों को जीने का अधिकार नहीं। यह जो भगवा वस्त्र है, इसकी परिकल्पना जो है आदिकाल से बहुत ही अच्छी है। कहना है कि ये भगवा जो है ना, ये सिर्फ एक वस्त्र नहीं है, भगवा केवल वस्त्र नहीं है, परम पिता की इच्छा है। इसे पहनकर जिंदा रहना सबसे बड़ी परीक्षा है। भगवा दाना पहने योद्धा जब रण में अड़ जाता है, दुश्मन पर काल समान बरसता है, दुश्मन पर काल समान बरसता है, उसको खा जाता है। भगवा पहने एक युवक अंग्रेजों से टकराता है, 23 वर्षों की अल्प आयु में भगत सिंह बन जाता है। चूंकि हमें समय का अभाव है, इसलिए मैं अपने वाणी को विराम दूंगा। बस एक चीजें और मैं बताना चाहूंगा आपको रूप धारण करने की। जब कभी अन्याय बढ़ता है तो परशुराम का रूप धारण करना पड़ता है। उनका वो जो परशु का रूप है, जो फरसे का वो रौद्र रूप है, वो धारण करना पड़ता है। कहना है कि 7 लाख कश्मीरी पंडित कश्मीर से भगा दिए,
7 लाख कश्मीरी पंडित कश्मीर से भगा दिए, तिलक लगाने वालों के भी होश ठिकाने लगा दिए। माँ को काटा, बहन को लूटा, वो चुपचाप खड़े रहे। कोठी बंगले वाले भी राहत शिविरों में पड़े रहे। अरे पंडितों, सागर से बहती पतवार उठा लेते, सागर से बहती पतवार उठा लेते। 7 लाख में से केवल 100 ही हथियार उठा लेते, सीधे ही जाकर दुश्मन के सीने पर तन जाते। केवल कुछ दिन के खातिर तुम परशुराम ही बन जाते, तो पाक का झंडा ना होता, पाकिस्तान का झंडा ना होता इस हिंदुस्तान की माटी में, और हर हर महादेव के नारे लगते कश्मीर की घाटी, हर हर महादेव के नारे लगते कश्मीर की घाटी में। आप सभी को बता दें, हमारी घर की बहन बेटियां, अभी आपने हाल ही में सुना एक लड़की के 22 टुकड़े, 35 टुकड़े कर दिए गए, 22 टुकड़े कर दिए गए, फ्रिज में रख दिया गया। हमें आवश्यकता है कि हम साथ ही साथ अपने घर के बहन बेटियों को जागरूक करें। एक पिता जो अपने बेटी को पाल पोस कर बड़ा करता है, उसकी अपने बेटी से बड़ी उम्मीदें होती हैं। एक पिता की अपने बेटी से यही उम्मीद होती है कि मेरी बेटी खुश रहे, जिस भी हाल में रहे उसकी खुशी चाहिए, और अगर कोई उस बेटी के 35 टुकड़े करे तो ये बर्दाश्त करने वाली बात नहीं है। एक पिता की बेटी से क्या पुकार है कि फूलों की तरह पाला है तुझे, फूलों की तरह पाला है तुझे, तू कांटों की इबादत नहीं करना मेरी बेटी। फूलों की तरह पाला है तुझे, तू कांटों की इबादत नहीं करना मेरी बेटी, और 35 टुकड़े होकर जाने पड़े फ्रिज में, तू ऐसी मोहब्बत नहीं करना मेरी बेटी, तू ऐसी मोहब्बत नहीं करना मेरी बेटी। हमारी बेटियों के साथ कि वो हाथ कंधे से कैसे जुड़ा है। अभी आपने सुना किसी ने, दिल्ली में घटनाएं हुई कि कोई बाइक से लड़का जा रहा है, किसी बच्ची का दुपट्टा खींच देता है और उसका एक्सीडेंट हो जाता है। ये कैसी घटनाएं हमारे देश में हो रही है। कहना है कि वो हाथ कंधे से कैसे जुड़ा है। अभी दुपट्टा जिसने किसी बहन का गिराया था, और ये मोमबत्तियां मर्दानगी पे लानत है। मर्द वो है जो लंका जला के आया है, ये मोमबत्तियां मर्दानगी पे लानत है। मर्द वो है जो लंका जला के आया था। और मैं बता दूं आपको, हमने इस देश के लिए बहुत कुछ बलिदान दिए हैं। हमारे पूर्वजों ने इतना बलिदान दिया, तब जाकर के हम ऐसी सभा को इकट्ठा कर पा रहे हैं, नहीं तो हम लोग गुलामी के किस हद को झेले हैं ये आप सभी को पता है। ये बताने की बात नहीं है। कहना है कि कभी गुलामी की जंजीरें कभी के पोषक हो, कर दो कुदृष्टि का सर्वनाश, कर दो कुदृष्टि का सर्वनाश। इतिहास गढ़े जाए प्रतिपल, इतिहास गढ़े जाए प्रतिपल, पृष्ठों में अकलंकता रहे, सज्जनता कायनुशीलन हो, सज्जनता कायनुशीलन हो, मानव को पथ का पता रहे, हर एक बालिका विदुषी हो, हर बालक नीति निधान रहे, फहराए भगवायंबर तक, फहराए ये भगवायंबर तक, माँ का धानी परिधान रहे, और जब तक सूरज चंदा चमके तब तक ये हिंदुस्तान रहे, जब तक सूरज चंदा चमके तब तक ये हिंदुस्तान रहे। आप सभी को पता है कि जो परशुराम जी थे, उनकी जो लड़ाई थी वो अधर्म के खिलाफ थी, और आज समाज में हमें जागृत होने की आवश्यकता है। हर एक जयंती, हर एक चीजों का समारोह, संगठन इसीलिए होता है कि हम अपने जीवन में किस प्रकार से अपने समाज को आगे ले जा सकते हैं, इन तथ्यों पे विचार और विमर्श करें। आप सभी को पता है हमारे इतिहास में कितने जुल्म हुए, कितने हमने दर्द सहा। कहना है कि
तुम नवेली पीढ़ियों के सारथी हो जाओगे, तुम नवेली पीढ़ियों के सारथी हो जाओगे। थाल पूजा के बनोगे, थाल पूजा के बनोगे, आरती हो जाओगे। पर देश के इतिहास का, देश के इतिहास का यदि अंश भर जानोगे जब, बस उसी क्षण आप सच्चे भारतीय हो जाओगे। देश के इतिहास का यदि अंश भर जानोगे जब, बस उसी क्षण आप सच्चे भारतीय हो जाओगे। एक वक्त था हमारे ही भारत भूमि पर लोग धर्मों का अपमान किया करते थे, लोग गालियों से अपमान करते थे। उस वक्त में हमने अपने साहस शौर्य को कम नहीं होने दिया। कहना है कि मैं इतिहास के उस काले घटने को याद दिलाता हूं जब धर्मों पे लोग क्या क्या टिप्पणियां किया करते थे। भगवान का सुमिरन भी जब अपराध की श्रेणी में था, सत्य कुड़ता झूठ जब संवाद की श्रेणी में था, राम नाम का जाप भी जब अपराध हुआ था इस भू पर, और चिता भी राष्ट्रभक्त की जब जलती थी थू थू कर, जब हिंदू को मात्र एक अपराधी समझा जाता था, जब कोई मंदिर में घंटी तलक बजाना पाता था, यज्ञोपवीत धारण करना अस्तित्व गंवाने जैसा था, और चोटी रखना मानो खतरा करवाने जैसा था। जब नंगी मां बहनों के बाजार लगाए जाते थे और सनातनियों के सर धड़ से उड़वाए जाते थे, मंदिरें तोड़ तोड़ करके मस्जिदें बनाई जाती थी, धर्म सनातन की मानो अस्थियां बहाई जाती थी, तब संग्राम सनातन का इतिहास सुनहरा करता है और इस मिट्टी के लाल रंग को और भी गहरा करता है। इस मिट्टी के लाल रंग को और भी गहरा करता है।